राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अक्षय तृतीया की कहानी, जिसे अक्खा तीज भी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। काशी जी में एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में बद्रीनाथ जी नाम के एक पंडित अपनी पत्नी, माँ और 3 बेटियों के साथ रहते थे। बद्रीनाथ जी हर साल अक्खा तीज के दिन गंगा में स्नान करते, व्रत करते और पूजा पाठ किया करते थे। बद्रीनाथ ब्राह्मण जानता था कि अक्खा तीज के दिन किया गया उसका व्रत पूजा पाठ हमेशा अक्षय फल होकर ही उसे मिलेगा, वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वह ब्राह्मण वेद शास्त्र का ज्ञाता था। वह अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ या हवन का काम करता था। बदले में उसे जो भी मिलता वो उसी से अपना गुजारा किया करता था। तब एक दिन की बात है। ब्राह्मण की पत्नी कहती है, सुनो जी, हमारी 3 बेटियां हैं। इनके विवाह के लिए भी तो हमें धन इकट्ठा करना होगा। आप ऊपर की कमाई क्यों नहीं करते हो? लेकिन ब्राह्मण बद्रीनाथ जी अपनी पत्नी की बात सुनकर कहते हैं कि हे भाग्यवान, मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने मुझे संतान दी है तो वही सब करेगा। इस तरह बद्रीनाथ जी ने अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा पर वह हमेशा कायम रहे। उस ब्राह्मण की आर्थिक हालत बड़ी ही दयनीय थी। वह बहुत ही गरीब था। उसने अपने पूरे जीवन में मात्र इज्जत ही कमाई थी। धन, लालच, स्वार्थ, छल कपट उसमें नाम मात्र को भी नहीं था। उसकी आजीविका का साधन एक ही था, उसकी वेद विद्या, जो उसके जजमान उसे यहाँ बुलाते, पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाकर उसे जो कमाई उसकी होती थी उसे ही वह ग्रहण करता था। अब उसकी बेटियां विवाह के लायक हो चुकी थी, क्योंकि समय तो अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। समय भला किसके लिए रुका है? लड़कियां धीरे धीरे बड़ी हो गईं और विवाह के लायक हो गई। घर में बूढ़ी माँ थी जो बीमार, और उसकी पत्नी जो आए दिन अपने पति को जो कहती कि मैंने कहा था ना धन कमाओ, हट करती और कलेश करती। मैंने कहा था ना धन कमाओ, अब बेटियों की शादी में हम धन कहाँ से लाएंगे? इसे बिना धन के भला इनसे कौन विवाह करेगा? पूरी उम्र आप सबको ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहे। अब अपनी बेटियों की शादी में अपनी बेटियों को ईमानदारी दहेज में दे देना। अब मैं भी देखती हूँ कौन लड़का आपकी ईमानदारी दहेज में लेकर आपकी बेटियों से शादी करने को राजी होता है। अब तो वह ब्राह्मण बद्रीनाथ जी की अपनी बेटियों की बढ़ती उम्र और पत्नी के तानों को सुन सुनकर उसकी रातों की नींद, दिन का चैन और पेट की भूख सब गायब हो चुकी थी। तब एक दिन की बात है। गांव के ब्राह्मण समाज के लोग आपस में बातें कर रहे थे कि नगर के राजा अक्षय तृतीया के दिन यज्ञ हवन आदि करवाएंगे और भोजन आदि करवाने के बाद पंडितों, ब्राह्मणों, साधु महात्माओं को वो स्वर्ण मुद्राएं दान में देंगे। यह बात जब पंडित बद्रीनाथ जी की पत्नी को पता चल गई तो वह अपने पति से बोली, सुनो जी, आज पूरी उम्र तो आपने अब तक की ईमानदारी में निभाई है। अब ईमानदारी को बांस पर चढ़ाकर रखना। भगवान के लिए आप अपनी ईमानदारी को जमीन में गाड़ दीजिए और जैसा मैं कहती हूँ वह करिए। कल अक्षय तृतीया का दिन है। नगर के राजा के पास आप जाइए। मैंने सुना है वहाँ सभी ब्राह्मणों, पंडितों और साधु महात्माओं को यज्ञ हवन और भोजन कराने के बाद स्वर्ण मुद्राएं महाराज दान में देंगे। आप अपने इन्हीं 3 जवान बेटियों के खातिर जो वहाँ जाइए और दान में मिली स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए, ताकि हम अपनी बेटियों के हाथ पीले कर सकें।
बेटियों के विवाह की उम्र निकली जा रही है, इनके लिए तो कम से कम कुछ सोचिए। अगर इस बार आपने मेरा कहना नहीं माना तो मैं अपनी तीनों बेटियों को साथ लेकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। आखिर पत्नी की जिद के आगे पंडित जी को जो हार माननी पड़ी। पूरी उम्र ईमानदारी से कमाने वाले पंडित बद्रीनाथ जी अक्षय तृतीया के दिन बड़े ही बेमन से तैयार होकर उस नगर के राजा के महल में पहुंच गए। जब ब्राह्मण समाज के लोगों ने पंडित बद्रीनाथ जी को भी दान की लाइन में खड़े लगा हुआ देखा कि देखो पंडित बद्रीनाथ जी भी दान की पंक्ति में खड़े हैं, तब सब तरह की जो उन्हें देख देख कर तरह तरह की बातें बनाने लगे। कोई कह रहा था कि लो अपनी ईमानदारी को फेंक कर आज तो पंडित जी भी दान लेने आ गए। कोई कह रहा था आज इनकी ईमानदारी कहाँ चली गई। कोई कह रहा था अरे भाई अब 3-3 जवान कुंवारी बेटियों की खातिर यह बेचारा भी आज आखिर दान लेने के लिए जो पंक्ति में आकर खड़ा हो ही गया है। कई लोग बद्रीनाथ जी के ऊपर हंस रहे थे तो कई लोग उन्हें व्यंग कस रहे थे। कोई उन्हें ताना मार रहा था, कोई तिरछी नजरों से देख रहा था। बेचारे बद्रीनाथ जी के कदम उठ ही नहीं पा रहे थे, जैसे कोई उन्हें पीछे धकेल रहा हो। वो इस तरह से आगे बढ़ रहे थे। इस तरह जब सभी ब्राह्मण पंडित महात्मा जी दान लेकर चले गए तो अंत में बद्रीनाथ जी ही बचे। राजा ने पंडित बद्रीनाथ जी को प्रणाम किया और उन्हें भी सोने की मोहरों की जो थैली देने लगे। तब पंडित बद्रीनाथ जी राजा से बोले, महाराज ठहरिए, आप ये सोने की मोहरों की थैली मेरे हाथ में तभी रखना जब आपको मालूम हो कि आपने यह धन सत्य और ईमानदारी से कमाया है, अन्यथा यह सोने की मोहरों की थैली मेरे हाथों में मत रखना। महाराज मेरे इन हाथों ने हमेशा ईमानदारी का पैसा लिया है। हे राजन, अगर आप मुझे दान देना चाहते हैं तो जो आपने ईमानदारी से कमाया हो केवल वही दान मुझे दीजिए। अब राजा थोड़ी देर तक सोचने लगा और सोच में पड़ गया कि आखिर राजा ने मन ही मन सोचा कि आज मैंने यज्ञ हवन करवाया, पंडितों महात्माओं को मैंने सोने की मोहरें दान में दी, मगर यह ब्राह्मण खाली झोली यहाँ से चला गया तो मेरा सारा किया कराया व्यर्थ चला जाएगा। तब राजा ने पंडित बद्रीनाथ जी से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ विश्राम करें, मैं आपके लिए ईमानदारी से कमाई चीज़ आपको दान में देने के लिए महल में से लेकर आता हूँ। तब राजा महल के अंदर अपनी रानी के पास गए और अपनी रानी को जो उन्होंने पूरी बात बताई। रानी बड़ी ही समझदार थी। उसने राजा से कहा, महाराज पूरे महल में हमने अगर कोई चीज़ ईमानदारी से कमाई है तो वह यह एक तुलसी का पौधा जो आप और मैंने दोनों ने मिलकर इस पौधे को लगाकर ठाकुर जी को रोज हमने जो चढ़ाया है। हम इस पौधे को जल से सींचते हैं और रोज सुबह शाम दिया बाती इसके करते हैं और ठाकुर जी की पूजा करते हैं। दूसरी राजा जी, आपको तो याद ही होगा, एक बार आपने और मैंने अपने खेत में थोड़ी देर तक के लिए हल चलाया था। तब हमारे खेत में जौ और धनिया की फसल उगाई थी। यह सूखा धनिया और ये जो जौ हैं ये बचे हुए रखे हैं, आप यही ब्राह्मण को दे दीजिए, यही हमारी मेहनत की कमाई है। तब कुछ मुट्ठी जौ और कुछ मुट्ठी सूखे धनिये की जो वहाँ बची हुई थी, रानी ने उनको एक कपड़े की पोटली में बांधकर राजा को दे दी। तब राजा वह पोटली लेकर अपनी रानी के जवाब से भी बहुत प्रसन्न हुआ और राजा के मन को तसल्ली हुई। तब वह पोटली लेकर राजा उस ब्राह्मण के पास पहुंचा। अब यह ब्राह्मण खाली हाथ मेरे महल से नहीं जाएगा। राजा मन ही मन सोचकर बहुत खुश था।
राजा ने तुलसी का पौधा और जौ और सूखे धनिये की पोटली ब्राह्मण पंडित बद्रीनाथ जी को दे दी और कहा कि हे ब्राह्मण, यह सभी चीज़ें मेरी मेहनत की कमाई हैं। ब्राह्मण बद्रीनाथ ने खुशी खुशी राजा को आशीर्वाद दिया और वह सामान लेकर अपने घर वापस चला आया। घर पर जो ब्राह्मण की पत्नी अपने पति का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब उसके पति आएंगे और राजा ने दान में क्या दिया होगा। जैसे ही ब्राह्मण अपने घर की तरफ चला आ रहा था तो ब्राह्मणी ने अपने पति को देखा कि घर की तरफ चला आ रहा है तो वह बड़ी उतावली हो गई और पति को घर आया देखा तो वह पूछने लगी कि आप क्या लेकर आए हो, जल्दी बताइए। तब ब्राह्मण ने थैले में से तुलसी का पौधा निकाला और कुछ जौ और सूखे धनिये की छोटी छोटी पोटली निकाली और अपनी पत्नी से बोला, लो भाग्यवान, मैं यह लेकर आया हूँ। इस पोटली में 4-5 मुट्ठी जौ हैं और इस पोटली में 4-5 मुट्ठी सूखे धनिये की हैं और हमारे भगवान विष्णु की प्रिय यह तुलसी महारानी है। राजा से मैं यही चीज़ें दान में लेकर आया हूँ। यह सुनते ही ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी गुस्से में तिलमिला उठी कि मेरी तो किस्मती खराब है जो मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर इस घर में आ गई। हमारे पड़ोस के पंडित जी को देखो, स्वर्ण की मोहरों से भरी थैली राजा ने दान में दी है, उसे लेकर आए हैं। उनकी पत्नी पूरे मोहल्ले में भर भर के सोने की मोहरें दिखाती फिर रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। और वह ब्राह्मणी रोती रोती घर के अंदर कमरे में चली गई। तब ब्राह्मण की तीनों बेटियां अपने पिता के पास आईं और बोलीं, पिताजी, हमें आपके ऊपर नाज है, आपने आज भी अपनी ईमानदारी की लाज रखी। बाबा, हमारी किस्मत में होगा तो हमारी शादी जरूर होगी, लेकिन आपकी ईमानदारी को बेचकर अगर हमारी शादी होती है तो हम कभी खुश नहीं रह पाते। तब बद्रीनाथ जी ने अपनी बेटियों के सिर पर बड़े प्रेम से हाथ रखा कि बेटियों ने जौ और धनिये की पोटली उठाई और रसोई में चली गई और तुलसी जी का पौधा घर के बीचों बीच आंगन में रख दिया। इस तरह धीरे धीरे रात्रि हो गई और रात को सब सो गए। अब सुबह दूसरे दिन जब ब्राह्मणी सोकर उठी और स्नान आदि कार्य करने के बाद आंगन में आई तो क्या देखती है, तुलसी का पौधा सोने चांदी के हीरे मोती जवाहरातों से जड़ा पड़ा है। उस पर इतने हीरे मोती लदे हुए हैं। फिर भी वह जो भागी भागी रसोई में गई और जौ और धनिये की पोटली खोलकर देखी तो उस ब्राह्मणी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ जौ और सूखा धनिया भी सोने में बदल चुका था। तब उसकी पत्नी, जो ब्राह्मण की पत्नी, जोर जोर से बोली, सुनो जी, यह सब कैसे हुआ था। तब तक बद्रीनाथ जी और उसकी तीनों बेटियां और बूढ़ी माँ भी आंगन में आ गई। तब बद्रीनाथ जी की बूढ़ी माँ ने अपने बेटे, बहू और पोतियों से कहा कि यह सब मेरे बेटे के पूजा पाठ और उसकी ईमानदारी का फल है। मेरा बेटा हर साल अक्खा तीज का पूजा पाठ व्रत करता है, यह उसी का फल है। भगवान विष्णु ने ही यह सब दिया है कि अक्खा तीज को किया गया व्रत, पूजा पाठ, दान का फल अवश्य मिलता है। इस दिन किया गया दान, व्रत व पूजा पाठ कभी व्यर्थ नहीं जाता। पंडित बद्रीनाथ जी को अपनी माँ की कही हुई बातों में सच्चाई नजर आने लगी। जब यह बात पूरे गांव में फैल गई, धीरे धीरे यह बात अब राजा के कानों तक भी पहुंच गई। अब तो राजा को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा भी उस ब्राह्मण की ईमानदारी को जानते थे। राजा भी समझ चुके थे कि अक्खा तीज की महिमा अपरंपार है। राजा भी अक्खा तीज की महिमा को जान चुके थे, क्योंकि बद्रीनाथ ब्राह्मण ने अपनी सच्चाई और निष्ठा को नहीं छोड़ा था। उस पर तो स्वयं भगवान विष्णुदेव जो
उन्होंने अपनी कृपा की थी। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अक्खा तीज का व्रत करें, दान पुण्य पूजा पाठ करें, क्योंकि इसका फल अनंत है, अक्षय मिलता है, इसके फल का कभी नाश नहीं होता। यह सुनकर फिर जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह अपने पति के चरणों में गिर गई और उनसे अपने कहने और जिद करने और गलत बोलने के लिए माफ़ी मांगने लगी। पंडित जी ने फिर अपनी पत्नी को उठाया और कहा कि यह सब तो तुमने कुछ गलत नहीं किया। हर माँ अपनी बेटियों के बारे में सोचती है, तुम्हें भी अपनी बेटियों की चिंता थी, इसलिए तुमने मुझे इतना कुछ ताने मारे ताकि अपनी बेटियों का विवाह हम समय पर कर पाएं। पंडित बद्रीनाथ जी को भगवान विष्णु की कृपा का फल मिला। दोस्तों, जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, हे अक्खा तीज, हे अक्षय तृतीया, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों, अगर आपको यह अक्खा तीज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।